आ रही है ईद उल अज़हा, हो रही हैं बरकतें। आ रही है ईद उल अज़हा, हो रही हैं बरकतें। जानवर कुर्बान करके खूब लूटो रहमतें। अशरे ज़िलहिज्जा है ये मेरे अजीज़ों, इसकी बड़ी फजीलतें बयान फरमाई गई। मेरे मुस्तफ़ा करीम ताजदारे मदीना वाली कौनैन ने फरमाया, अशरे ज़िलहिज्जा यानी ज़िलहिज्जा के ये 10 दिन मेरे आका फरमाते हैं, इन 10 दिनों में यानी इन 10 दिनों में जो इंसान इसकी रातों में इबादतें करता है, हुजूर ने फरमाया उसे शबे बारात में इबादत करने का जो सवाब मिलता है वही सवाब अल्लाह इसमें अता फरमाता है। और 9 ज़िलहिज्जा तक जो रोजे रखे, 10 ज़िलहिज्जा को तो रोजा नहीं रखा जाएगा क्योंकि वो 3 दिन अय्याम नहर है, कुर्बानी के दिन है, उसमें रोजा रखना हराम है। मगर इस महीने के शुरू के 9 दिन जो इंसान रोजा रखता है, बड़ी फजीलतें बयान की गई। जो इंसान ये 9 रोजे रखता है, मेरे आका ने फरमाया हर रोजे के बदले अल्लाह उसके 1 साल के गुनाह मुआफ फरमा देता है। हर रोजे के बदले अल्लाह 1 साल के गुनाह बख्श दिया करता है। ये 10 दिन बड़े मुकद्दस, बड़े पाकीज़ा हैं। फिर आता है वो दिन जब कुर्बानियां की जाती हैं, और मुस्तहब ये है कि अशरे ज़िलहिज्जा के अंदर जो बंदा कुर्बानी करे, जो शख्स अल्लाह की रजा के लिए जानवर को कुर्बान करे, उसे चाहिए कि वो उन 10 दिनों के अंदर अपने बाल नहीं कटवाए, नाखून नहीं कटवाए। बाल न कटवाना, नाखून न काटना, ये मुस्तहब है जो कुर्बानी कर रहा है। और जो कुर्बानी नहीं कर रहा उसके लिए भी हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में एक सहाबी आए, कहने लगे या रसूल अल्लाह, गरीब हूं, कुर्बान करने के लिए जानवर नहीं है। अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, एक जानवर मेरे पास है जो अमानत के तौर पर है, किसी ने मुझे दिया है, आका बताइए क्या करूं, क्या मैं उसको कुर्बान कर दूं? मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया उसकी कुर्बानी करना तुम्हारे लिए जायज़ नहीं, तुम्हारे लिए दुरुस्त नहीं। तो वो शख्स कहने लगा या रसूल अल्लाह, फिर तो मैं महरूम रह जाऊंगा कुर्बानी से। मेरे मदनी करीम आका ने फरमाया अल्लाह ताला ने गरीबों का भी बड़ा ख्याल रखा है, गरीबों पे भी बड़ा करम किया है। मेरे आका ने फरमाया सुनो, तुम अगर कुर्बानी का सवाब हासिल करना चाहते हो तो गरीबों की कुर्बानी ये है, गरीब को चाहिए कि अशरे ज़िलहिज्जा में अपने बाल ना काटे, अपने नाखून ना काटे, और जैसे ही कुर्बानी का दिन आए, कुर्बानियाँ हो जाएं, वैसे ही अपने बाल काट ले, अपने नाखून काट ले, अल्लाह ताला उसकी भी कुर्बानी कबूल कर लेगा, उसे भी कुर्बानी का सवाब अता फरमाएगा। तो गरीबों दिल छोटा ना करो, ये है इस्लाम कहता है तुम भी कुर्बानी का सवाब हासिल करो, तुम्हारी कुर्बानी ये है, ऐसे करो तुम कुर्बानी। ऐ गरीबों, इस तरह से मेरे मुस्तफ़ा के फरमान पर अमल कर लो, तुम्हें कुर्बानी करने का सवाब मिलेगा, ये है तुम्हारी कुर्बानी। ऐ गरीबों खुश हो जाओ, ये कुर्बानी है तुम्हारे मेरे लिए, हम जैसे गरीबों के लिए। अब मैं एक बात और अर्ज कर दूं, नाखून ना काटना, बाल ना काटना, ये मुस्तहब है, ये फर्ज नहीं है, वाजिब नहीं है। अगर किसी ने बाल काट लिए, नाखून काट लिए, तो क्या उसकी कुर्बानी नहीं होगी? बिल्कुल होगी। ये मुस्तहब अमल है, ये मुस्तहब है, ना काटें। अगर काट लिए कुर्बानी फिर भी कबूल होगी, लेकिन नहीं काटोगे तो और मजीद सवाब अल्लाह अता फरमाएगा, और ज्यादा रहमतें बरकतें दामन में आएंगी, और ज्यादा अल्लाह के इनाम व इकराम और उसकी नवाजिशात के हकदार बन जाओगे। ऐ मेरे अजीजों, ये अशरे ज़िलहिज्जा, ये 10 दिन जो हैं बड़ी फजीलतों के हामिल हैं, बड़ी अहमियतों के हामिल हैं। मेरे मदनी करीम आका ने ताजदारे मदीना ने इनकी फजीलत बयान फरमाई है। ऐ लोगों,
अपनी कुर्बानियां कर रहे हो तो कुर्बानियों में इन 10 दिनों का कुर्बानी करने वाले लोग भी और जो कुर्बानी नहीं कर रहे वो लोग भी बड़ा एहतमाम भी करें और इन 10 दिनों का एहतराम भी करें। और इन 10 दिनों में आप अल्लाह से उसका कुर्ब हासिल करो, परवरदिगार से उसका कुर्ब मांगो, अल्लाह से उसका कुर्ब हासिल करो, परवरदिगार आलम से उसका कुर्ब मांगो। खुदा की कसम अल्लाह इन 10 दिनों में रहमतें बरकतें नाजिल करता है। अल्लाह ताला 10 दिनों के अंदर रहमतों बरकतों का नुज़ूल करता है। अल्लाह को राजी कर लो इन 10 दिनों के अंदर। ये मौका अब मिला है, क्या मालूम जिंदगी कितनी है, पता नहीं, खबर नहीं कि आने वाला साल मिले न मिले, आने वाला जो अशरा है जिलहिज्जा का वो मैसर हो या ना हो। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, सांसों का कोई भरोसा नहीं। ये तौफीक अल्लाह ने इस बार दी है, ये मौका मिला है, तो इस मौके को हाथ से न जाने दो, न गवाओ, बल्कि इसमें अपने रब को राजी कर लो, परवरदिगार को राजी कर लो। अल्लाह ताला ने ये 10 दिन इनमें बड़ी बरकतें रखी हैं और इन 10 दिनों में हलाल जानवर लोग अपने घरों पर लाते हैं। पहली जिलहिज्जा से तैयारियां करने लगते हैं, कुर्बानी के जानवर लाने लगते हैं अपने घरों में। उनको बाकी जानवरों से अलग रखकर उनको नहलाना, धुलाना, तैयार करना, साफ सुथरा रखना, उनके लिए एक अलग ही बात होती है। जानवर को देखकर पता लग जाता है ये कुर्बानी का जानवर है, और जो कुर्बानी करने के लिए लाया वो तो करता ही करता है। जो 1 साल से जानवर को पाल रहा था कि कुर्बानी के मौके पर बेचूंगा, वो भी उस जानवर को सजा के तैयार करके रखता है कि आने वाला आए, देखे, खरीद के ले जाए। उसके यहाँ पर 10 जानवर बंधे हो, लेकिन वो एक कुर्बानी का जानवर, अल्लाह ताला उस जानवर को ऐसा मुमताज कर देता है, 10 जानवरों में अलग नजर आता है, मुख्तलिफ नजर आता है। वो बताए भी नहीं ना अगर, तो अट्रैक्शन ऑटोमेटिक उसकी तरफ होता है। वो जानवर दिल को भाता है, अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि वो कुर्बानी का जानवर है। ऐ लोगों, जिस जानवर का नाम रख दिया जाए कि ये कुर्बान किया जाएगा, उस जानवर को देखो बाकी जानवरों में अलग हो जाता है। उस जानवर को देखो तो उसकी मोहब्बत आने लगती है, उस जानवर का प्यार आने लगता है, वो जानवर अच्छा लगने लगता है। और मेरे मुस्तफ़ा करीम ने यही तो सिखाया, कुर्बानी के जानवर के साथ में अच्छा सलूक करो। मेरे आका ने यही तो तालीम दी, कुर्बानी के जानवर का खूब ख्याल रखो, खिलाओ पिलाओ, साफ सुथरा रखो, तैयार रखो, उसको अच्छा रखो ताकि वो अलग नजर आए, पता लग जाए दूर से ये कुर्बानी का जानवर है। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे सहाबा यही तो अमल किया करते थे, हुजूर के फरमान पर अमल करते थे। कुर्बानी के जानवरों को सजा कर तैयार करके ले जाते थे और मक्का शरीफ मिना में जाकर वादी मिना में उन जानवरों को कुर्बान किया करते थे, ज़िबा किया करते थे। अल्लाहु अकबर। मिना में जाने वाले हुज्जाज जब जाकर कुर्बानियां करते हैं, उन्हें वो मंजर सामने होता है, निगाहों के सामने वो सारा मंजर होता है। इधर तो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, इधर उलमा बयान करते हैं, इधर हम पढ़ते हैं किताबों के अंदर कि वादी मिना के अंदर जनाबे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की गर्दन पे छुरी चलाई थी। इधर तो हम पढ़ते हैं, मगर जो लोग हज करने जाते हैं वो जाकर वादी मिना को देखते हैं, वहां पर अल्लाह के पैगंबर की अदा की गई सुन्नत को वहां पर जाकर अपनाते, अमल करते हैं, सुन्नत इब्राहीमी। मेरे हुजूर ने फरमाया सुन्नत अबीकुम, आका फरमाते तुम्हारे बाप इब्राहीम की ये सुन्नत है। मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया ये तुम्हारे बाप इब्राहीम की सुन्नत है। तो जो मिना में जाकर कुर्बानी करते हैं हाजी, वो कितने मुकद्दर वाले हैं कि वो कुर्बानी का सवाब तो पाते ही हैं, उस मंजर को भी उनकी निगाहों के सामने वो मंजर भी आ जाता है कि वो जगह देखते हैं कि जहां पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने परवरदिगार की खुशनुदी और रजा के लिए अपने बेटे की गर्दन पे छुरी रख दी थी। वो मंजर भी उनकी निगाहों के सामने होता है।
और हुज्जाज इकराम इस वक्त उन वादियों को देख रहे हैं, वहां अरकाने हज अदा करेंगे, अरकाने हज अदा करेंगे हुज्जाज इकराम। अल्लाहु अकबर। वो कितने मुकद्दर वाले हैं ना, जिन्हें काबे का तवाफ और जिन्हें अरकाने हज अदा करने का मौका अल्लाह ने अता फरमाया है। वो लोग कितने मुकद्दर वाले हैं जिन्हें अल्लाह ने ये तौफीक दी है कि वो उसके प्यारे महबूब ताजदारे मदीना का रोजा देख के आएंगे। ताजदारे मदीना वाली कौनैन की बारगाह में जिन्हें हाजिरी का मौका मिलेगा, जो मुस्तफ़ा करीम की तुरबत की जियारत करेंगे, खुदा की कसम वो जन्नती बन जाते हैं। इसलिए कि मेरे आका ने फरमाया, मेरे मदनी करीम आका ताजदारे मदीना फरमाते हैं, मंज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती। मेरे मुस्तफ़ा करीम फरमाते हैं, जिसने मेरी कब्र की जियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। इसीलिए तो मेरे इमाम ने, इमाम अहले सुन्नत ताजदारे बरेली ने कहा ना, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। आबे जमजम तो पिया खूब बुझाई प्यासे, आओ जूदे शहबतहा कभी दरिया देखो। और मदीना तो वो मुकद्दस पाकीज़ा शहर है कि मेरे आका ने फरमाया, मा बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना। मेरे आका ने फरमाया, मेरे हुजरे से लेकर मेरे मिंबर तक जो जमीन का टुकड़ा है वो दुनिया की जमीन नहीं, बल्कि वो तो जन्नत की जमीन का टुकड़ा है। हुजूर का रोजा जहां मौजूद है वो जन्नत की जमीन का टुकड़ा है। इसीलिए तो हाजी जाते हैं ना, यहाँ से बूढ़े बूढ़े बुजुर्ग लोग जाते हैं जिनसे चला नहीं जाता। यहाँ एक आदमी हाथ पकड़ के लेके चलता था, मगर वहां जाकर वो बुजुर्ग दौड़ने लग जाते हैं, दौड़ लगाते हैं, तवानाई आ जाती है। क्यों? ऐ मेरे अजीजों, मेरे आका के फरमान के मुताबिक वो वादी जन्नत है। और जन्नत के मुतालिक तो मेरे आका ने फरमाया, जन्नत में कोई बूढ़ा नहीं जाएगा, जवान जाएंगे, यानी जन्नत में जवानी लौटा दी जाएगी। तो ये भी वादी जन्नत है, ये भी जन्नत की जमीन का टुकड़ा है मदीना मुनव्वरा में। इसीलिए तो यहाँ भी उस जवानी की झलक जो वहाँ लौटाई जाएगी, मुकम्मल जवानी, उसकी झलक यहाँ भी नजर आती है, यहाँ भी कुछ जवानी लौटाई जाती है। इसीलिए तो बूढ़े भी मदीने में जाके मचलते नजर आते हैं। वो बूढ़े जिनसे चला नहीं जाता था, वो भी मदीने के अंदर वादी जन्नत में दौड़ते नजर आते हैं। तो कितने मुकद्दर वाले लोग हैं। और दुआ किया करो दिन रात के अल्लाह ताला मदीना दिखाए, अल्लाह परवरदिगार हम सबको गुंबद खजरा हुजूर के रोजे का दीदार कराए, हुजूर की चालियों का हम दीदार करें। मेरे मुस्तफ़ा करीम का रोजा वो मुकद्दस, वो पाकीज़ा कि जहां पर फरिश्ते आते जाते हैं। 70,000 फरिश्ते सुबह को आते हैं, 70,000 फिर शाम को आते हैं। और फरमाया गया, जो फरिश्ता एक बार आ गया उसे दोबारा कभी आने का मौका नहीं मिलता है। जो एक बार आ जाता है सुबह क़यामत तक उसे दोबारा आने का मौका नहीं मिलेगा। इतने फरिश्ते आते हैं लोगों। तो गौर करो जरा, मेरे मुस्तफ़ा करीम का रोजा वो है। तो जो हाजी गए हैं वो उधर हुजूर का रोजा भी देख रहे हैं, उधर काबे का तवाफ भी कर रहे हैं। काबा अल्लाह का मुकद्दस वो पाकीज़ा घर। कब बना काबा, क्यों बना काबा, मैं जरा सी ये वजाहत कर दूं, ज़िम्नन बात आई है अर्ज कर दूं, उसके बाद में फिर वही जो कुर्बानी के ताल्लुक से मैं बात बता रहा था वही बात मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा। काबा, ताजदारे मदीना ने फरमाया, काबा वो है जहां पर अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। काबा कैसे बना, क्यों बना, कब बना?
कैसे तामीर हुआ काबा, कहां पर है काबा, किस जगह पर है। फरमाया गया काबा सारी कायनात में जो ये जमीन है, ये रूए जमीन इसका सेंटर है, बीचों बीच है काबा। अच्छा, काबे की बात आई है, एक काबा ये जो हम देख रहे हैं मक्का शरीफ में, लेकिन एक और भी काबा है जो फरिश्तों का काबा है, उसे कहा जाता है बैतुल मामूर। वो चौथे आसमान पर है बैतुल मामूर। ये जो काबा तामीर हुआ बिल्कुल ठीक इसके ऊपर चौथे आसमान पर, इसी सेंटर में बैतुल मामूर फरिश्तों का काबा। जब अल्लाह ने फरिश्तों को फरमाया था ना कि मैं आदम को पैदा करने वाला हूं, मैं जमीन में अपना नाइब, अपना खलीफा बनाने वाला हूं, तो फरिश्तों ने कहा था वनहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। फरिश्ते कहने लगे मौला इबादत के लिए हम मौजूद हैं, तस्बीह के लिए हम मौजूद हैं, बंदगी के लिए हम मौजूद हैं। मौला फरिश्तों की जरूरत, मौला इंसान की क्या जरूरत। अल्लाह ने फरमाया जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। अल्लाह ने हजरत आदम को बनाया। फरिश्तों को लगा कि हमने गलत किया, हमने अल्लाह के हुजूर जो ये बात कही शायद हमारा रब हमसे नाराज हो गया होगा। फरिश्तों ने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो रब नाराज हो जाए, तो फरिश्तों ने वो जो चौथे आसमान पर बैतुल मामूर है फरिश्तों का काबा, अल्लाह के फरिश्तों ने बैतुल मामूर का तवाफ करना शुरू कर दिया, उसके इर्द गिर्द घूमने लगे अल्लाह को राजी करने के लिए। परवरदिगार तो सब जानता है, मगर फिर भी अल्लाह ने मालूम किया मेरे फरिश्तों ये क्या करने लगे। या अल्लाह तुझे राजी करने के लिए, ऐ मौला कहीं तू नाराज ना हो जाए, तुझे राजी करने के लिए ये अमल कर रहे हैं कि हम बैतुल मामूर का तवाफ कर रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया है मेरे फरिश्तों तुम्हें लगा मैं नाराज हो गया तो मुझे राजी करने के लिए तुमने इसके चक्कर लगाए, तवाफ किया। तो सुनो, जमीन पर जो इंसानों को मैं आबाद कर रहा हूं, मैं अपने उन बंदों से भी बड़ा प्यार करता हूं। मैंने उन्हें अशरफ का खिताब दिया है, उन पर भी करम करना है, मुझे उन पर भी फजल करना है। ऐ फरिश्तों एक काम करो, ये इधर बैतुल मामूर है, इसके ठीक सेंटर में जमीन पर एक काबा बना दो, मेरा घर बना दो। उस घर पे मैं अपनी रहमतें बरकतें नाजिल करूंगा। मेरे बंदे जब गुनाह कर लेंगे, जब वो कोई मुझे नाराज कर लेंगे, तो वो इसी घर के यानी काबे के इर्द गिर्द घूमेंगे, तवाफ करेंगे, तो मैं उनका खुदा उनके सारे गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। परवरदिगार फरिश्तों से फरमाता है मैं अपने बंदों पे करम करूंगा, इसलिए काबा जमीन पर बनाओ। फरिश्तों ने सबसे पहले जमीन के सेंटर में बीचों बीच में अल्लाह का घर, मुकद्दस पाकीज़ा घर काबा बनाया। ये काबे की तारीख है। काबा फरिश्तों ने सबसे पहले तामीर किया, फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने काबे को तामीर किया, फिर दीगर अंबिया ने, मगर फिर बाद में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबा तामीर किया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम, दोनों बाप बेटों ने काबा तामीर किया, काबे की इमारत को तैयार किया। हजरत इब्राहीम मेमार का मिस्त्री का काम कर रहे हैं, बेटा जो है वो हेल्प कर रहा है। हजरत इस्माईल मजदूर का काम कर रहे हैं, हेल्प में लगे हुए हैं। जब काबे की तामीर मुकम्मल की तो अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दिए, दुआ करने लगे रब्बना वबअस फीहिम रसूला। अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहे हैं, मौला हमने तेरा घर बना दिया, तेरा घर तामीर कर दिया, तू करम कर, इनाम ये दे दे, उजरत नहीं इनाम। या अल्लाह उजरत नहीं इनाम, इनाम ये अता फरमा दे कि परवरदिगार तू अपने प्यारे महबूब आखिरी पैगंबर को मेरी नस्ल में, मेरे बेटे इस्माईल की नस्ल में पैदा फरमा दे। इस खित्ते को आबाद फरमाने के लिए, इस खित्ते को आबाद करने के लिए, इस खित्ते को आबाद कर दे मौला, और यहां पर अपने प्यारे महबूब को पैदा फरमा दे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबा तामीर किया। वही वादी है, वादी गैर जी ज़रा, जहां पर कभी अपने बेटे अपनी बीवी को तन्हा छोड़ दिया था हजरत इब्राहीम ने अल्लाह के हुक्म की वजह से।
जब हजरत हाजरा ने कहा था इब्राहिम कहाँ जा रहे हो छोड़कर, किसके हुक्म से? फरमाया अल्लाह के हुक्म से। हजरत हाजरा ने कहा अल्लाह के हुक्म से छोड़ के जा रहे हो तो छोड़ के चले जाओ, क्योंकि हुक्म जिसका है मुहाफिज भी वही है, हिफाजत भी करने वाला वही है। हमारा मुहाफिज अल्लाह है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बीवी बच्चे को छोड़ा उस वादी के अंदर जब कुछ भी नहीं था, उस वादी के अंदर जब न कोई दरख्त था न पानी का चश्मा था। पानी का पहला चश्मा हजरत इस्माइल की एड़ियों से जारी हुआ, ज़मज़म शरीफ। तो फिर वहां पर आबादी भी हो गई, फिर अल्लाह का घर भी तामीर हो गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फिर वहीं पर कुर्बानी जैसी अजीम सादत, कुर्बानी जैसा अजीम ईसार भी पेश किया। वहीं पर बेटे की गर्दन पे छुरी चलाकर रहती दुनिया तक के लिए मिसाल बन गए कि कुर्बानी का जज्बा होना चाहिए। रब का हुक्म हो तो फिर बंदे को सोचना नहीं है, सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हो जाना चाहिए। ये मोहब्बत की आला मंजिल है। तो अशरे ज़िलहिज्जा के अंदर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो अमल किया, अल्लाह ने मुसलमानों पर क़यामत तक के लिए उसको वाजिब जरूरी लाजिम कर दिया। सारे हाजी मिना में जाकर कुर्बानी कर रहे हैं, इधर हम लोग कर रहे हैं, लेकिन गरीब लोग जो कुर्बानी नहीं कर सकते, मेरे हुजूर ने फरमाया गरीबो गम ना करो। हुजूर ने तालीम दे दी, मेरे सहाबी अपने बाल न कटवाना, नाखून न कटवाना। फिर जब ईद का दिन आए, ईद उल अज़हा का, तो फिर तुम क्या करना, कुर्बानियाँ जैसे ही हों, कुर्बानियाँ होने के बाद तुम फौरन जाकर अपने बाल काट लेना, अपने नाखून काट लेना, तुम्हें भी कुर्बानी का सवाब मिल जाएगा, ये तुम्हारी कुर्बानी हो जाएगी। अब इस कुर्बानी के मौके पर कई चीजें ऐसी हैं जिनको समझना और उनको अपनी जिंदगी में शामिल करना, उन पर अमल करना बेहद जरूरी है। एक बात तो ये जरूर जहन में रखें कि ये कुर्बानी को मामूली न समझें। एक बदबख्त, एक जाहिल इंसान ने ये कहा था कि कुर्बानी करना क्या जरूरी है, और उसने तो यहां तक कहा था कि ये जो कहते हो कि दुम्बा जन्नत से आया, हजरत इस्माइल के फिदिये के तौर पर ज़िबा हुआ, वो बदबख्त कहता क्या जन्नत कोई दुम्बे पलने की जगह है कि जहां पर दुम्बे पाले जा रहे हैं? मगर वो जाहिल नहीं जानता, परवरदिगार आलम ने जन्नत कोई ऐसी छोटी तो नहीं बनाई ना जैसा तेरा कोई छोटा सा घर है। जन्नत में अल्लाह ने वो सब कुछ रखा है जो तू सोच नहीं सकता, तेरे वहमो गुमान से बाहर है। अल्लाह की तख्लीक है, ये कायनात अल्लाह ने बनाई है, इस पर ही गौर करने लगो। वो चीज अल्लाह ने पैदा की है, अकल हैरान रह जाती है। अगर आप अल्लाह ताला की मखलूकात को देखने लगो तो ऐसी ऐसी मखलूक अल्लाह ने पैदा की, आप हैरान रह जाओगे। अगर आप फलों को देखने लगो, वो फल अल्लाह ने बनाए, जायके अलग, खुशबुएं अलग, उनका टेस्ट अलग, अक्ल हैरान रह जाती है। और अक्ल फौरन कहती है कि मैं हार गई, मैं थक गई, ये काम है तो सुपर पावर अल्लाह का काम है और किसी का काम ये है ही नहीं। ऐसी ऐसी चीजें अल्लाह ने पैदा कर दी। इसीलिए तो अल्लाह फरमाता है मेरी बनाई हुई कायनात में गौर व फिक्र किया करो, देखा करो, फिर तुम्हें मेरी शान, मेरे जलवे नजर आएगी। जहां जाओगे अल्लाह की शान नजर आएगी, जहां जाओगे अल्लाह की कुदरत नजर आएगी। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, या माशरल जिन्नि वल इंसी इन इस्तताअतुम अन तंफुदू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्दि फंफुदू ला तंफुदून इल्ला बिसुल्तान। अल्लाह का कुरान कहता है जहां भी चले जाओ, जितना चाहे जोर लगा लो, दुनिया के सारे जिन्नात बुला लो, सारे इंसान बुला लो, जितनी कोशिशें कर लो, मगर जहां भी जाओगे तुम्हें अल्लाह की कुदरत के जलवे नजर आएंगे। कोई ताकत नहीं इतनी बड़ी जितनी बड़ी ताकत सुपर पावर मेरा परवरदिगार है। उस रब ने कायनात को बनाया, उसने कहा कुन हो जा फयकून, फिर सारी कायनात हो गई। अल्लाह ने पैदा कर दिया कायनात को, निज़ाम कायनात वही रब चलाता है। उसी रब ने हम पर यह हुक्म नाजिल कर दिया,
अल्लाह ने फरमाया फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। अल्लाह ने नमाज का भी हुक्म दिया, कुर्बानी का भी हुक्म दिया, नमाज के साथ कुर्बानी का हुक्म दिया। तो लोगों, यहाँ अल्लाह ने इस कुर्बानी की अहमियत को बयान किया कि नमाज अफजलुल इबादत है, अफजलुल इबादत, तमाम इबादतों में सबसे अफजल। रोज़े महशर के जांगुदाज बुअद, अव्वली पुरसिश नमाज बुअद। सबसे पहले महशर में अगर कोई सवाल होगा तो नमाज का होगा। और उसी के साथ कुर्बानी का जिक्र करके अल्लाह ने मिजाज दिया कि कुर्बानी को भी हल्के में न लेना, कुर्बानी की भी बड़ी फजीलत है, कुर्बानी भी बहुत ज़रूरी है, ये अमल भी तुम्हारे लिए ज़रूरी है कि तुम कुर्बानी करो।